हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं एक और सफ़र पर। और ये है हमारा पिकनिक का सफ़र, जो कि हम गए थे पहले हाटू मंदिर और हाटू के बाद अब हम जा रहे हैं तानी जुब्बर की ओर। वैसे दिस इज़ एन ओल्ड वीडियो बट मुझे टाइम नहीं लगा था। तो ये जो रोड ऊपर को गया है ये है हाटू वाला रोड, जहाँ से अभी हम आए थे वापस। वैसे अगर आपने हाटू वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हाटू मंदिर अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे कैसे जा सकते हैं, उसमें पूरा सफ़र है और हाटू मंदिर की सुंदरता वहाँ पर दिखाई गई है। और अब हम नारकंडा से जा रहे हैं आगे थानेदार वाले रोड में, जो कि कोटगढ़ वाला रोड भी है। बहरहाल नारकंडा, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, लगभग शिमला से 70 किलोमीटर दूर है। और ये हमारी बस है पिकनिक वाली, जहाँ पर जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनके पेरेंट्स भी बैठे हैं। तो यहाँ पर हम रुके थे ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कुछ बच्चों के लिए दिया जाए, क्योंकि सुबह से हम 6 बजे से ये सफ़र शुरू किया था तो अभी तक बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। और हाटू मंदिर से हम वापस आ चुके थे, तो यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के बाद अब हम फिर से बस में ये सफ़र शुरू करने वाले हैं और जाने वाले हैं तानी जुब्बर, जो कि नारकंडा से कुछ ही दूरी पर, यानी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो रास्ता है ये बेहद खूबसूरत है। और नारकंडा, जैसा कि हमने कहा कि इस समय हम 2700 मीटर की लगभग इतनी ऊंचाई पर हम यहाँ पर है। और इस जगह को जो है वो फलों का कटोरा भी कहा जाता है। देखिए आप कितने सुंदर यहाँ पर जो बगीचे हैं, जो आप पर्वत श्रृंखला जितनी भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग पूरे जो है पहाड़ जो है वो फलों से लदे हुए हैं। इस समय जो आप यहाँ पर नेट देख रहे हैं ये सारे जो है वो सेब के बगीचे यहाँ पे है, इसीलिए इसे फलों का कटोरा कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी पेड़ आपको दिखेंगे, जैसे कि चीड़ के पेड़, लेवेंडर के, और सफ़ेद फूल भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और नारकंडा जो जगह है यहाँ पर पूरे साल जो है वो लोग आते रहते हैं। और ये देखिए अब मेन रोड से हम और बैक यहाँ पर हो रहे हैं। वैसे इस रोड से अभी हम आए हैं और ये कोटगढ़ वाला रोड है। अब हमने जो है वो तानी जुब्बर के लिए टर्न होना है, तो एक आगे से रोड जाता है, तो यहाँ पर बस मुड़ने के लिए आई थी। तो अब हम एक और रोड में जाएंगे जहाँ से कि थोड़ा सा ऊपर तानी जुब्बर है। ये देखिए ये जो रोड आगे से अभी आपको मुड़ेगा, तो ये जो सामने वाला रोड है ये आया है नारकंडा से, और अब हम गए हैं तानी जुब्बर वाले रोड में। तो ये है तानी जुब्बर का सफ़र और बेहद खूबसूरत ये सफ़र है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत इन्जॉय आप यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारी बस अब तानी जुब्बर पहुँच चुकी है। तानी जुब्बर की भी अगर बात करें तो लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर शिमला से है ये, और थानेदार और कोटगढ़ की ओर ये स्थित है। और नारकंडा से 12 किलोमीटर या फिर 10 से 12 किलोमीटर ये स्थित है। और पानी से भरी कृत्रिम झील यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, एक तालाब जैसा यहाँ पर ये झील बनी हुई है। एक पक्के रास्ते चारों ओर बने हुए हैं, साथ ही साथ इसकी ब्लू पाइन और स्प्रूस के पेड़ों से ढकी कोमल ढलाने हैं। एक आकर्षक जगह यहाँ पर स्थित है। और यहाँ कोई पिकनिक का समय अगर आप जाना चाहते हो कहीं, तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। झील के आसपास पूरा जो क्षेत्र है वो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। साफ़ आसमान के दौरान दूर दूर तक अगर आप सर्दियों में आएंगे तो बर्फ़ से ढकी चोटियाँ आपको देखने को मिलेगी। और जैसे आजकल हम गए थे तो यहाँ पर चारों ओर हरियाली आपको देखने को मिलेगी। और झील के पास अच्छा खुला स्थान है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप शाम को या रात को भी यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर लगेगा कि तारों के नीचे आप यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर नाग देवता का मंदिर है, जो कि स्थानीय लोगों का यहाँ पर देवता है। नाग देवता की यहाँ पर पूजा की जाती है। और जब यहाँ पर आप माथा टेकने आएंगे तो यहाँ पर पेड़ के कुछ पत्ते यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। ये देखिए, ये प्रसाद के रूप में या फिर आशीर्वाद के रूप में आप कह सकते हैं, ये यहाँ पर दिए जाते हैं। और लोग जो है वो नाग देवता के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। लोकल लोग
बहुत सारे यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेला लगा था, तो इसलिए और कुछ जो रस्में रिवाजें होती हैं उसके लिए भी यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। और जो यहाँ पर लोग हैं उनके ये मंदिर में जो है वो इष्ट होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर पूजा करने आते हैं। ये झील का जो पूरा एरिया ये आपको यहाँ पर बेहद खूबसूरत देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि आप बहुत सारा समय जो है वो यहाँ पर बिताएं। और हम बहुत जल्दी में थे और बच्चों के साथ एंजॉय करना था, तो खाना भी खाना था, तो ऐसे ऐसे हम मतलब अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल समय निकाल कर यहाँ पर आए। और मई का महीना था, मई के महीने में यहाँ पर मई एंड में या फिर जून शुरू में भी यहाँ पर मेला लगता है, पर अभी ये मई एंड था तो ये ही शायद डेट रहती है यहाँ पर जब ये मेला लगता है। तो ये जब हम पिकनिक पे आए तो बच्चों के लिए और भी अच्छा हो गया, क्योंकि बच्चों को तो एंजॉय करने के लिए कुछ ऐसा ही चाहिए होता है। वो इतनी जो हमारी नेचुरल जो सुंदरता होती है या फिर प्राकृतिक सुंदरता हम जिसे कह सकते हैं उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। उनको तो सिर्फ यहाँ पर खेल कूद और ऐसी चीज़ें एंजॉय करनी होती है। तो ये कुछ इस तरह से दुकानें लगनी शुरू हुई थी। अभी ये मेला एग्जैक्टली शुरू नहीं हुआ था, इससे 2 दिन बाद ये शुरू होना था, लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर पहले शुरू हो जाती है। इसलिए ये जो ग्राउंड है यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि वॉलीबॉल के मैच जो हमने सुना वो यहाँ पर फेमस है, तो उसी की जो ये तैयारियाँ थी यहाँ पर चली हुई थी। और कहा जा रहा था कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर मैच जो है वो शुरू होने वाला है। और इस तरह की जो तैयारियां हैं, अभी दुकानें सज रही थी। वैसे खाने पीने की तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे से झूले लगे थे, लेकिन ये जो बड़े वाला आप देख रहे हैं बच्चों के फिसलने के लिए जो है वो तुरंत उन्होंने शुरू किया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हैं तो इसलिए उन्होंने ये भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो सारे बच्चे इसमें चले गए। और ट्रैम्पोलिन में देखिए यहाँ पर भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उछल कूद जो है वो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी रहती है। तो अगर आप भी बच्चों के साथ जाना चाहते हैं और ऐसा कोई टाइम पीरियड देखना चाहते हैं कि मेले के दौरान जाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ तो आप यहाँ पर जो है नेचर की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे झूले और ट्रैम्पोलिन के बाद बारी आई बड़े से माउस की। तो मिकी माउस में जो है वो सारे बच्चे चले गए थे और इन्होंने काफ़ी देर तक यहाँ पर बहुत एंजॉय किया और खूब सारी मस्ती की। और पसीने से बुरे हाल इनके हो चुके थे, लेकिन इनके जो है वो थकने का नाम ये नहीं ले रहे थे, क्योंकि पिकनिक का इनके लिए यही होता है कि बहुत सारा खेलने को मिल जाए, एंजॉय करने को मिल जाए। तो बस इन्होंने ये भरपूर एंजॉय यहाँ पर किया। और आपको ये सफ़र कैसा लगा, कैसा यहाँ पर मेला लगा, और ये सारी बातें आप शेयर कर सकते हैं। अपने कमेंट्स दीजिए, व्यूज़ दीजिए। और ये जो तानी जुब्बड़ का खूबसूरत सा सफ़र है ये आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। और हमेशा की तरह ये कि हिमाचल में कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है ये ज़रूर शेयर कीजिए। तो पिकनिक से अब हम आ चुके थे वापस एक नए सफ़र पर, फिर आपको लिए चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।